तो तैयार हो आज के वीडियो के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसबीआई पीओ की जबरदस्त टू डू लिस्ट जो आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्रैक करने में सिर्फ इसी अटेम्प्ट में। ये आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप डेली टू डू लिस्ट को फॉलो करते हैं। चाहे वो आप खुद बनाए, चाहे वो आप किसी की बताई हुई को फॉलो करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद बना नहीं सकते तो आप मुझसे आइडिया ले सकते हैं और फिर अपनी खुद की ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट में सारी चीज़ें डालने वाली हूँ जो जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। बट माइंड इट, ये जो एग्ज़ाम है ये इतना ईजी नहीं है। इसमें आपको लगभग 8 से 10 घंटे डेली के प्रोवाइड करने ही करने हैं। हाँ, अगर आपका कोई बेस है और अगर आपकी जॉब भी है लेकिन आपके पास बेस क्रिएटेड है तो आप 5 से 6 घंटे में भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ एक फाइनेस्ट टू डू लिस्ट जो आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। English is the soul and heart of this exam. Why I am saying this? Because English will help you in it itself. वो खुद के सब्जेक्ट में तो आपको हेल्प करने ही वाली है, बट वो आपको क्वांट और रीजनिंग प्लस जीए वाले सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको पता है कि क्वांट में डीआई के क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर सो लेंदी दैट इफ यू डोंट इंटरप्रेट इट ऑन टाइम यू लूज योर टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर क्वेश्चंस इन टाइम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपको चाहिए अच्छी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स प्लस आपको चाहिए स्पीड जो आपको देगी सिर्फ इंग्लिश के अगर आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छी महारत हासिल करते हैं। प्लस अगर आप देखेंगे रीजनिंग में तो यहाँ पे भी आपको पजल्स आते हैं। मेंस के पजल्स का आप लेंथ देखेंगे तो दे आर वेरी लेंदी और ये डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड भी होते हैं। अगर आप इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो नहीं समझ पाते हैं तो यू विल लूज मार्क्स और वहाँ पे आप मार्क्स के साथ साथ टाइम भी लूज करेंगे, टाइम के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी लूज करेंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने उतरते हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाता है आपकी इंग्लिश स्किल्स की वजह से, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की वजह से, तो आपका क्या होगा, वो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं, प्लस उसमें जो कॉन्फिडेंस दबाया है वो आपके फर्दर क्वेश्चंस में भी कैरी ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा। जीए में भी अब आपको पता है वन लाइनर्स नहीं पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जीए में आने लग गए हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी दे आर हैवी टू रीड। और यहाँ पे आपको पता है जीए में 50 नंबर का जीए आने लग गया है। एसबीआई पीओ ने जीए का वेटेज बढ़ा दिया है और इस वेटेज बढ़ाने के पीछे इसका यही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। एसबीआई यही चाहती है कि इसके जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं दे आर वेल मैनेज्ड, दे आर वेल नोन टू द कंट्रीज what are the happenings of the country, what's happening in the economy sector, what's happening in our international sector, what's happening in our space sector। जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3 हुआ, तो वैसे ही हर आपको पूरी जानकारी रहे देश में क्या हो रहा है, देश के आसपास आस पड़ोस वाले देशों में क्या हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जीए अच्छा हो, इसलिए इन्होंने जीए का वेटेज 40 से बढ़ा के 50 कहते हैं। स्पेसिफिक टॉपिक्स की कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, डेली बेसिस पे आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है डेली बेसिस पे। अगर आप 2 चीज़ें करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश के नंबर्स आप बढ़ा लेंगे। इंग्लिश में आपको एक तो पढ़ना है एडिटोरियल। एडिटोरियल भी आपको कोई साधारण न्यूज़पेपर नहीं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका द हिंदू हो गया, ये वाले न्यूज़पेपर्स आपको नहीं उठाने हैं। आपको उठाने हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, मिंट, इस टाइप के न्यूज़पेपर्स को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इन 4 में से कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, 2 शॉर्ट एडिटोरियल्स और 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये करना ही करना है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। यहाँ पे आपका कुछ एसएससी की तरह पैसिव एक्टिव नहीं आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बेस्ड इंग्लिश आती है। अगर एप्लीकेशन बेस्ड करनी है तो एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है, ठीक है। तो ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको। एसबीआई पीओ की बात हो रही है, एसबीआई क्लर्क या किसी भी क्लरिकल एग्जाम की बात नहीं हो रही है कि आप नॉवेल पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एडिटोरियल्स ही पढ़ने हैं।
am I clear with this? Now next thing you have to do is practice questions आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। आपको आरसी करना है, आपको एरर के क्वेश्चंस करने हैं, आपको वर्ड स्वैप करना है, पैराजम्बल करना है, PQRS क्लोज टेस्ट करना है। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में सबको कर डालिए। मैंने भी अभी रिसेंटली इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया है, आप चाहें तो मुझसे भी सीख सकते हैं कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अभी मैंने PQRS की ले ली है पहली क्लास, उसके बाद मैंने वर्ड स्वैप भी पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने फिलर्स भी पढ़ा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं चेक किए तो जाके चेक कीजिए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से मैंने ये आपको चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आपको इंग्लिश में मैंने समझा दिया, 2 चीज़ें करनी है, एक तो एडिटोरियल पढ़ना है और एक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना डेली बेसिस पे करना है। आगे बढ़ते हैं क्वांट्स की तरफ। सो क्वांट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? क्वांट्स में 3 चीजें करनी है डेली बेसिस पे। एक तो आपको करनी है अर्थमेटिक, जिस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक आपको करनी है DI, जिस पे अगेन हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन आपकी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ये सारे कैलकुलेशन में आ जाते हैं। जैसे आपका क्वाड्रेटिक हो गया, आपका मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे आ जाते हैं। किसी भी चीज़ का आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन कैलकुलेशन में आप स्लो हो जाते हैं तो आप वहाँ पे मात खा जाएंगे। वहाँ पे वो इंसान आगे निकल जाएगा जिसका कंसेप्ट भले थोड़ा सा वीक है लेकिन कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है, कंसेप्ट निकालने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सॉल्व करके वो तुरंत आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, टेबल्स का आप चार्ट बना लीजिए, अपने सामने चिपका लीजिए उसको। 1 से 30 तक, जी हाँ 1 से 30 तक टेबल्स आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर मैं आधी रात में भी आपको उठा के पूछूं कि 29 6 जा क्या होता है तो आपको आना चाहिए। क्यूब्स आपको 1 से 20 तक और स्क्वायर्स आपको 1 से 30 तक याद होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें अपने सामने रख लीजिए और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी कर दीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना है, 30 मिनट डेली इसको दीजिए आप। इसके आगे बढ़ते हैं DI पे। तो DI आपको डेली रैंडम टॉपिक्स की DI स्टार्ट करनी है, 5 प्रीलिम्स की और 2 मेंस की आपको DI करनी है, ठीक है। अगर मेंस की DI कहाँ से करेंगे आप पूछेंगे तो YT द बेस्ट सोर्स इज यूट्यूब। बहुत सारे टीचर्स ने मेंस लेवल DI ले रखी है। कोई भी वीडियो देखिए, 2 DI कीजिए, बंद कर दीजिए वीडियो। अगर आपको नहीं भी समझ आती है टीचर से समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद आपको नहीं आती होगी ना अगर DI, तो आप रोएंगे, आप बोलेंगे। DI के बाद अब ये मतलब आप चीज़ें देखो किस तरीके से होती हैं। ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब कुछ लिखा रखा हुआ है और अपने आप रिकॉर्डर ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो बनता ही है। फिर अर्थमेटिक पे पहुंच जाते हैं। अर्थमेटिक के आपको सारे सब जो भी टॉपिक्स हैं आपके, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, एज है, STD, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, टाइम इन वर्क है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर आप उसकी प्रीलिम्स लेवल की DI करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कुछ प्रीलिम्स लेवल में ही आती है आपकी DI, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, ये सब सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड DI देते हैं। नेक्स्ट जो आपके बड़े टॉपिक्स हैं जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, इनके आपके मेंस लेवल के DI आते हैं, तो इनके आपको मेंस लेवल DI कर लेने हैं। ये आपको डे 1 से करना है। ये मैं आपको डे 1 से करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेंस लेवल DI से अगर आप आज डरेंगे तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। प्रीलिम्स के बाद इतना टाइम नहीं बचता है कि आप मेंस लेवल DI को उसके बाद टच करो, नहीं, आपको अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स तो पहले करने ही करने हैं, प्लस आपको मेंस DI भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देनी है डे 1 से। तभी मैंने आपको बोला 5 प्रीलिम्स की और 2 मेंस की DI डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे तो ही क्लियर होगा, ठीक है। कई सारे लोग हैं, जब मैं SBI PO में खुद अपीयर हो रही थी तब मैं वीडियोस बनाती थी, तब भी मैं गाइडेंस देती थी, तब भी मैं बताती थी मैं क्या कर रही हूँ, आप भी वो कर सकते हो। तो मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरा नहीं क्लियर हो पाया था, 0.17 से आई वॉज लेफ्ट बिहाइंड। और उसी दिन जब मैंने वीडियो डाला था कि मेरा नहीं हो पाया है, वजह क्या रही मुझे नहीं पता, और उस पर इतने सारे, लिटरली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि मैम मेरा SBI PO हो गया, IBPS PO, IBPS क्लर्क, लगभग सारे एग्जाम्स क्लियर हुए आपके गाइडेंस से। सो आई एम रियली आई ओ दिस टू यू।
ये उन्होंने बोला था कि मैं ये जो भी हूँ आज आपकी वजह से हूँ, क्योंकि मैंने आपका गाइडेंस लिया था। आप भी एक एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट वाली आप भाषा बोलते हो और एस्पिरेंट वाला ही गाइडेंस आपने दिया था जो डूएबल था। प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट प्रोवाइड करना मेरा काम है, फॉलो करना आपका काम है। अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी एक दिन मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे होगे कि मैडम हमारा SBI PO हो गया। चाहे किसी के भी गाइडेंस हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका होगा दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो सब कुछ एक एक चीज आपको मेरी फॉलो करनी ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो बात करेंगे रीजनिंग की, GA की सबसे लास्ट में बात करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, 50 नंबर का GA आ रहा है तो उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको करने हैं पजल्स और मिसलेनियस सेक्शन, दोनों को बराबर टाइम दोगे आप, 1 आवर। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि आपको 1 घंटा पजल को देना है और 1 घंटा मिसलेनियस को देना है, या एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप 1.5 घंटा देते हो तो दोनों को 1.5 घंटा दो, बट इक्वल अमाउंट आपको दोनों को एलोकेट करना है। पजल्स में आपको क्या करना है, डेली के 5 प्रीलिम्स के पजल्स करने हैं और 2 मेंस के पजल्स करने हैं। ये करना ही करना है, फिक्स कर लीजिए आज से। अगर आप मेंस के पजल स्टार्ट करेंगे तो आपका स्कोर होगा बहुत शानदार। मैंने +30 स्कोर किया था SBI PO मेंस में, दैट वाज जस्ट बिकॉज मैंने मेंस की तैयारी डे 1 से स्टार्ट कर दी थी। तो आपको भी डे 1 से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके अलावा आपको मिसलेनियस में जैसे आपके डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपका इनइक्वालिटी हो गया, आपका ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया, जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सब, इन्वर्स कोडिंग डी कोडिंग हो गया, और इन सब का इन्वर्स वाला भी जो मेंस में आता है वो भी आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो अंशुल सैनी सर की, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत ये कुछ क्वांट के टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स टेक्निक्स वो बताते हैं, तो आप उनसे आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको रीजनिंग का क्लियर कर दिया। बहुत ही शॉर्ट आपको डेली के क्वेश्चंस करने हैं, एक तो पजल्स करने हैं, 5 प्रीलिम्स, 2 मेंस और मिसलेनियस के 2 टॉपिक्स एवरीडे आपको उठा लेने हैं। कभी आपने इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन ले लिया, कभी डायरेक्शन डिस्टेंस और अल्फा न्यूमेरिक ले लिया, इस तरीके से, और उसके 20 क्वेश्चंस डेली के सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, 20। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं जल्दी से GA की और कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, क्योंकि आपको पता है 40 से 50 नंबर पे पहुंच गया है, और इसमें एक टाइम पे जब 40 नंबर का ये एग्जाम हुआ करता था 2021 में, मैंने 30 स्कोर किया था। अब आप कहोगे इसका सेक्शनल स्कोर तो आउट होता ही नहीं है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था मेरे GA स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस याद रहते हैं। तो जैसे ही आप घर आते हो टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस अपडेट हो जाते हैं, तो टेलीग्राम से आप क्वेश्चंस देख सकते हो, और आपने क्या टिक किया था वो तो आपको याद रहता ही है। तो आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो मेरे 30 नंबर बन रहे थे 40 में से। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने इसका देखो एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। इससे पहले वाला वीडियो ही आपका GA का है, लेकिन उसमें आपको मैंने 2 स्ट्रैटेजीज दी हैं। एक तो टॉपर वाले जो लोग होते हैं जो अनरियलिस्टिक प्लान अपने लिए फॉलो करते हैं, और एक है प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो मैं खुद फॉलो करती थी। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सब कुछ नहीं बताऊंगी। आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख लेना। इसमें आपको डेली का एक तो वीडियो सोर्स, जो कि आपका आशीष गौतम सर का वीडियो, ऑलिव बोर्ड का, कपिल काटपाल सर का, अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते, तो इन सब में से कोई भी एक वीडियो सोर्स रख लेना। दूसरी चीज़ आपको करनी है डेली के MCQs। डेली के MCQs अब आप किसके करोगे, तो AC अफेयर्स क्लाउड एंड अड्डा के आप डेली का क्विज करोगे। क्विज को आप अच्छे से देखोगे, सॉल्यूशन आप उसका देखोगे, सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है ये टीचर्स कवर नहीं करते हैं, तो वो आपके MCQs में कवर हो जाएंगे। ओके, ऑल राइट। इसके बाद आप वीकली MCQs भी करोगे। डेली बेसिस पे आपको थोड़े 10-10, 12-12 क्वेश्चंस भी करते जाओगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको रट जाएगा। वीकली MCQs आप करोगे PM के, प्रैक्टिस मॉक के, जो कि 50-50 सेट के 2 MCQs आउट करता है। तो वीकली आपका 50 का 100 क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। तो वीकली किसके करोगे आप, PM के, प्रैक्टिस मॉक के। इसके अलावा आप मंथली रिवीजन करोगे डेली के 50-50 क्वेश्चंस भी अगर आप मंथली बेसिस पे करते हो, तो AC का क्विज आता है, उसका आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, वो वाला कर लेना, MCQs वाला। ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ना नहीं है, आपको वो पढ़ने वाला तो टॉपर वाला करता है। देखो टॉपर करता है, अपन को तो रियलिस्टिक वाली
प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और उसमें आपको करने सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ो और उसके क्वेश्चंस टिक करो, उसमें सॉल्यूशन पढ़ो कि क्या आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में भी कई सारी 10 चीज़ें और मिल जाती हैं जिन पे क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है। तो ये रही आपकी जीए की स्ट्रैटेजी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो बहुत बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ क्योंकि फ़ोन का स्पेस पूरा भर चुका है। अभी खाना खाने गई थी, आधा वीडियो रिकॉर्ड करके गई थी, अब आधा रिकॉर्ड करने के लिए और रुकी हुई हूँ। इसके बाद अब सोऊंगी थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि अब माथा दुख रहा है, क्योंकि इतनी बार वीडियो रिकॉर्ड करके वही बातें बार बार बोल के ना गला दुख जाता है खराब हो रहा है गला, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। नया मोबाइल लेने के लिए आप सब बोलोगे ही, हाँ बहुत पैसा आ रहा है ना ऊपर से, बिल्कुल ऐसे बरस रहा है पैसा, खरीद लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। आप लोगों के लिए इतना तो बनता ही है। बाकी मेरे सेक्रीफाइस के लिए अगर आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर कर सकते हो, तो फिर बात ही क्या होगी। बस इतना ही रहेगा आज का वीडियो। आप उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। डेली बेसिस पे इतना फॉलो करते हो जितना मैंने बताया है तो शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा खुद 0.17 से रुका था, आपको पता है, तो इतने से मैं रुकी थी। तो आपको पता है मेंस में मेरा +30 था, ठीक है, +30 स्कोर था मेरा मेंस में कट ऑफ से। तो मेरा स्कोर मेंस में ताबड़तोड़ रहा है। इंटरव्यू में थोड़ा बहुत हो सकता है गलती रह गई होगी, बाकी मेंस में मेरा हमेशा से अच्छा स्कोर रहा है। तो मैंने आपको उसी हिसाब की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की है। अब आपको अच्छी लगी है तो फॉलो करो। डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर ही सकते हो, इट्स ओपन टू कस्टमाइज। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय।